हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अविरल धारा। आज हम जिस प्लेनेट के बारे में डिस्कस करेंगे वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेनेट है और जिस पे अभी लाइफ की पॉसिबिलिटी, जो जीवन की संभावना है, वो सबसे ज़्यादा है। सो दैट प्लेनेट इज नन अदर देन मार्स। मार्स है, या जिसको हिंदी में हम कहें तो मंगल है। मंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज अपनी इस वीडियो में। मंगल, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि इट इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये दूसरा सबसे छोटा प्लैनेट है, जो है मरकरी से बड़ा है। मतलब मरकरी सबसे छोटा है, दूसरे नंबर पर जो प्लैनेट है साइज वाइज वो है आपका मार्स। मार्स को रेड प्लैनेट बोला जाता है या इसे लाल ग्रह कहा जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट? बिकॉज आयरन ऑक्साइड इज हेवीली प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस। मार्स की सरफेस पे आप देख सकते हैं आयरन ऑक्साइड जो है उसका प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति बहुत ज्यादा है, और इन्हीं लौह ऑक्साइड्स के होने के कारण से मार्स का जो अपीयरेंस है वो रेड दिखता है, और इसके कारण से इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। सो मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट। इसको याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मार्स जो है, आप देखेंगे मार्स दो चीजों के लिए भी और बहुत फेमस है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? वो चीजें हैं मार्स पे उपस्थित प्रेजेंट पर्वत ओलंपस मॉन्स, और वहां की जो कैनियन है, एक कैनियन है जिसको बोलते हैं वेलिस मेरिनरीज। तो मार्स पे आप देखेंगे तो ओलंपस मॉन्स जो है वो बहुत ही एक बड़ा वॉल्केनिक माउंटेन है, जिसको ये बोला जाता है कि पूरे जितने भी प्लैनेट्स हैं, इन ऑल 8 प्लैनेट्स, सबसे ऊंचा जो है वो वॉल्केनिक माउंटेन है। अगर आप देखें अर्थ की बात करें तो जो आपका ये माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंचा पॉइंट है, लेकिन ओलंपस मॉन्स जो है वो माउंट एवरेस्ट से भी कहा जाता है लगभग 3 गुना उसकी ऊंचाई ज्यादा है। मींस इट इज 3 टाइम्स हायर देन द माउंट एवरेस्ट। तो ये सारे प्लैनेट्स को, मतलब पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ऊंचा वॉल्केनो या वॉल्केनिक माउंटेन है, आप ऐसा कह सकते हैं, सारे प्लैनेट्स को मिला करके। उसके बाद जो ये वेलिस मेरिनरीज है, ये इसको बोला जाता है इट इज लार्जेस्ट कैनियन ऑफ द सोलर सिस्टम। कैनियन का मतलब बेसिकली जो आई शेप की या ऐसे खड़ी खड़ी आप जिन्हें कह सकते हैं खाइयां होती हैं, या उनको कैनियन बोला जाता है। आई शेप्ड वैलीज आर कॉल्ड कैनियन। तो ये सबसे बड़ा कैनियन है पूरे सोलर सिस्टम में, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे सारे प्लैनेट्स के पास अपने मून होते हैं, सबके पास तो नहीं है दो, लेकिन ज्यादातर प्लैनेट्स के पास अपने मून है जिनको नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है। जैसे अर्थ का अपना नेचुरल सैटेलाइट जो चंद्रमा जिसे आप देखते हैं मून, वो है। तो मार्स पे उसी तरीके से दो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जिनको फोबोस और डीमोस कहा जाता है, जो कि छोटे हैं साइज में और इरेगुलरली शेप्ड हैं। मतलब कि उनका आकार गोल ऐसा कुछ नहीं है, वो एकदम से मतलब जो है वो आकृति विहीन टाइप से हैं, इस तरीके से वो हैं। ओके, फिर बात करते हैं मार्स के एटमॉस्फेयर की। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मार्स के एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 95% है, नाइट्रोजन 2.5% है, ऑक्सीजन 1.5%, और उसके बाद कुछ और सारी गैसेस हैं। तो इन गैसेस से मिल करके जो है मार्स का एटमॉस्फेयर बना हुआ है। ओके, अब अगली स्लाइड आप अगर देखते हैं तो यहां पर लिखा है कि व्हाई इज देयर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन द मार्स। मार्स पर जीवन की संभावना क्यों है? तो कुछ रीजंस यहां पर लिखे हुए हैं, कुछ बातें करी गई हैं जिसके कारण से ये कहा जाता है कि मार्स पर जीवन की संभावना सबसे ज्यादा है। पहली चीज तो मार्स पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। उसके बाद मार्स का जो रोटेशन है आप ये देख सकते हैं, वो लगभग अर्थ के टाइम के, मतलब जो पृथ्वी है उसके समय के जैसा ही है। जैसे इसका रोटेशनल पीरियड आप यहाँ देख सकते हैं 24 घंटे 37 मिनट है, और अर्थ का लगभग 24 आवर है, तो इसका रोटेशनल पीरियड लगभग पृथ्वी के समान है। डेज और सीजन्स भी लगभग जो है, वहां के दिन और वहां के जो सीजन्स हैं वो लगभग पृथ्वी के समान है, और वहां पर भी 4 सीजन्स हैं। और जो मार्स है अपनी एक्सिस पे लगभग 25 डिग्री झुका हुआ है। तो पृथ्वी से काफी समानता होने के कारण से वहां पर कहा जाता है कि जीवन की संभावना सबसे ज्यादा है मार्स पर। उसके बाद नीचे आप देखिए कि मार्स पर लाइफ की पॉसिबिलिटी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जीवन की संभावनाओं को तलाशने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास हुए हैं। वहां पर
एस्ट्रोबायोलॉजी मिशंस बहुत सारे हुए हैं वहां पर जीवन की संभावनाओं को तलाशने के लिए। सो एस्ट्रोबायोलॉजी मिशंस आर प्लान्ड इंक्लूडिंग द परसेवरेंस एंड रेसलिन फ्रैंकलिन रोवर्स। तो वहां पर ये दो रोवर्स या आप कह सकते हैं कि ऐसी मशीनें उतारी गई जो जीवन की तलाश वहां एस्ट्रोबायोलॉजी मिशंस के थ्रू जीवन की तलाश करने के लिए गई। वहां पर यह पाया गया है कि लिक्विड वाटर की प्रेजेंस है, लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ मार्स जो है वो है, लेकिन पानी वहां पर कहने का मतलब यह है कि लिक्विड वाटर की पॉसिबिलिटी है वहां पर, वो फ्रोजन फॉर्म में कुछ जगहों पर मिला हुआ है, मतलब बहुत ही ज्यादा जमा हुआ। पानी मार्स की सरफेस पर रुक नहीं सकता है क्योंकि वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, जो वायुमंडलीय दबाव है, वो बहुत कम है। अर्थ के मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि विच इज लेस देन 1% ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ। मतलब एक जो अर्थ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे 1% भी मतलब जो है वो नहीं है, बहुत ही ज्यादा कम है। मतलब पृथ्वी के प्रेशर से 1% से भी कम जो है वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसके कारण से वहां पर पानी का रुकना बहुत ही जो है वो समस्यापूर्ण है, मुश्किल है। तो और फिर जो है मैंने जैसे पहले जिक्र किया था, द टू पोलर आइस कैप्स अपीयर टू बी मेड लार्जली ऑफ वाटर। जो वहां का पोलर रीजन है, बोला जाता है कि वहां पर पानी की संभावनाएं हैं, वाटर कैन बी प्रेजेंट देयर, और कुछ पानी वहां पर मिला है बट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आइस, जो है वो जमा हुआ है। साउथ पोलर आइस कैप, ये कहा जाता है कि जो साउथ पोलर रीजन है वहां पर एक आइस कैप है, मतलब पानी से जमा हुआ लैंड है, और अगर वो पिघलता है तो वो इतना सफिशियंट होगा कि लगभग 11 मीटर तक जो है वो पानी भरा जा सके। मतलब इतना है जितना लेक सुपीरियर में पानी है, उतना कहा जा सकता है कि वहां पर इतना पानी होने की पॉसिबिलिटी है। इन नवंबर 2016 नासा reported finding a large amount of underground ice in Utopia Planitia region. The volume of water detected has been estimated to be equivalent to the volume of वाटर इन लेक सुपीरियर। वहां का एक रीजन है जिसको यूटोपिया प्लेनिसिया रीजन कहते हैं। वहां पर इतना पानी है जितना पानी अगर देखा जाए तो लेक सुपीरियर में, जो यूएस का ग्रेट लेक रीजन है, उसमें है। तो ये बात हो गई मार्स पर लाइफ की पॉसिबिलिटी की, मतलब अगर पानी और ऑक्सीजन है तो लाइफ की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो सकती है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ जो रिसेंट मिशन हुए हैं मार्स के बारे में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जनवरी 2004 में मार्स पर 2 रोवर्स उतारे गए और उसका नाम स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी था। बहुत ज्यादा डिबेट में थे, दोनों ने मार्स पर लैंड किया। स्पिरिट जो है वो 22 मार्च 2010 तक ऑपरेट किया। इट ऑपरेटेड अंटिल 22 मार्च 2010। अपॉर्चुनिटी लास्टेड अंटिल 10 जून 2018। ये 2018 तक वहां पर था, 2018 तक। ये इंपॉर्टेंट है। On 24 September 2014, ISRO became the fourth space agency to visit Mars when it made interplanetary mission. The Mars orbiter mission spacecraft arrived in orbit. तो आप ये देख सकते हैं हमारा जो मिशन मंगल था, मूवी आपने देखी होगी, तो इसरो ने भी अपना जो है स्पेसक्राफ्ट वहां पर भेजा मार्स पर, मार्स ऑर्बिटर मिशन के तहत, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इसके बारे में आप पढ़िएगा। और मार्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, देयर कैन बी मल्टीपल क्वेश्चन रिलेटेड टू मार्स। सो प्लीज रीड मार्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मैं आपको इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार बना करके भेजता रहूंगा। आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टुडे।